नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में 70% समस्याओं का कारण क्या है, वो बात चर्चा कर रहा था। जीवन की 70% समस्याओं का कारण यह है कि हम मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। यदि बात का मतलब हमारी समझ में आ जाए तो जीवन की समस्या कम हो जाएगी। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। सितंबर का महीना है और इस बार माता ने बुलाया है। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जो लोग माता की धाम जाने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए माता को अपने घर बुलाने का एक खास अवसर के साथ सितंबर का महीना दस्तक देने को है। लाल चुनरी, नारायण पूजा की सामग्री, सजा बाजार, अखंड पावन ज्योत के अवसर के साथ मां भगवती दुर्गा की असीम अमोघ और जीवन की दिशा को बदल देने वाली कृपा और जीवन के समस्त संकटों को, भय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले के लिए सितंबर 2025 का महीना आने को तैयार है, क्योंकि मां भगवती दुर्गा के नवरात्रि रहेंगे। इस अवसर के साथ साथ सितंबर का महीना पितरों की प्रति आपके मान सम्मान, प्यार, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी अपने साथ लाया है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कर्तव्य को निभा सके। इसके साथ ही भाग्यशाली होकर अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। पितर पक्ष पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है, लेकिन साथ ही ये सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिवार और समुदाय को एक साथ लाता है। अद्भुत है सितंबर का महीना। नवरात्रि भी है, पितृपक्ष भी है। कैसे मां को मनाए, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, सारी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से सितंबर 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा सबके लिए सितंबर 2025 का महीना, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले सितंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहार की चर्चा कर लेते हैं। सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी 7 सितंबर को खग्रास चंद्रग्रहण है। यह चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत में खग्रास रूप में दिखाई देगा। 7 सितंबर से महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को महालय श्राद्ध समाप्त होगा और इसी दिन सर्व पितृ श्राद्ध संपन्न किया जाएगा और 22 सितंबर को घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि सितंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बन रही है। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि में संचरण करेंगे और 15 सितंबर को बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से और शुक्र देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था में है, राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, और कैसे करे मां भगवती को प्रसन्न और कैसे पाए पितरों का आशीर्वाद, इन संपूर्ण जानकारियों के साथ मैं बात करूंगा आपके मासिक भविष्य फल की कि सितंबर 2025 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी देखेंगे तो राशिफल आपको सटीक मिलेगा। आपकी 12 के 12 राशि और जो भी लग्न आप है उस हिसाब से देखो, राशिफल सटीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राशिफल चंद्र राशि से देखना अच्छा अनुकूल माना गया है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों सबके लिए राशिफल, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास था, सदा आपके पास और सदा आपके पास रहेगा। अब मैं 12 के 12 राशियों में से प्रथम राशि भचक्र की पहली राशि यानी मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा,
मैं मेष राशि की बात करूंगा कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले मेष राशि के व्यक्तित्व के बारे में चंद बात है, क्योंकि मेष राशि के लोग आमतौर पर बड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। इनमें जोश, उत्साह और उमंग बहुत अद्भुत होता है, लेकिन जिद्दी स्वभाव भी होता है। ये अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी बात को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो जाए। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि मेष राशि वाले अपनी गुप्त वेदों के खुल जाने से भयभीत रहते हैं। और इस राशि की एक बहुत खास बात यह है कि जिसको ये अपना बना लेते हैं, जिसको अपना मान लेते हैं, उसे अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देते हैं। और अपने इस व्यवहार के कारण इन्हें बहुत बड़ा मोटा नुकसान उठाना पड़ता है। अभिनय, नृत्य, कपड़े, फर्नीचर, पुस्तकालय के कार्यों में बड़ा इनको शौक रहता है। साफ सफाई से रहते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, साथ ही अपनी बात पर अड़ भी जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। तो फौज में, सेना में, जहां सुरक्षा की बात हो, ये सदा आगे रहते हैं। इनकी लड़ाइयां भी खूब होती है, अक्सर विवादों के केंद्र रहते हैं। अपने उत्तम गुणों के कारण और अपने स्वभाव के कारण आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं। सारे गुण है, अग्रणी है, उत्साही है, अड़ियल स्वभाव है, स्पष्टवादी है, व्यवहारिक है, सौंदर्य है, कला है, सूरज प्रेमी है, साहसी है, वाद विवाद है, ये सारी चीजें। और धार्मिक कट्टरपंथा भी रहती, धैर्यहीन, जल से डर, भ्रमण प्रिय, प्रारंभिक जीवन इनका संघर्षपूर्ण रहता है। योजना बनाने में निपुण, कार्यगति तेज और प्रशासन में सक्षम, क्या कहते हो, सार्वभौमिक राशि, इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। ये बातें हैं मेष राशि की। चलिए अब मैं बात करूंगा कि सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो बात करते हैं ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं सितंबर 2025 के महीने का। तो मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव लग्नेश और अष्टमेश होकर कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी नवम भाव स्थित धनु राशि पर, सप्तम दशी द्वादश भाव स्थित मीन राशि पर और अष्टम दशी लगन भाव स्थित अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी दशम भाव स्थित मकर राशि, सप्तम दशी लगन भाव स्थित अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष तथा अष्टम दशी धन भाव स्थित वृषभ राशि पर रहेगी। बात सूर्यदेव की, बुध देव की, शुक्रदेव की और केतु देव। पंचमें सूर्यदेव माह के प्रारंभ में पंचम भाव स्व राशि सिंह से संचरण करेंगे। तृतीय और षष्ठदेव बुधदेव भी केतु देव के साथ पंचम भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को द्वितीय और सप्तमें शुक्रदेव सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और 15 सितंबर को बुधदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से छठे भाव में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और शुक्रदेव नवमेश और द्वादशेश, बृहस्पति देव मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव दसवें और एकादश होकर वक्री अवस्था में मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और राहु देव कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। यह है मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने के ग्रह गोचर। अब इनको मोटा मोटा मैं देखूं तो मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मनोबल उत्तम बना रहेगा। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अनुकूल समय है। अपने कैरियर को मनचाही दिशा में सफलता मिलेगी। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा और नौकरी करने वालों के लिए ये माह अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की विशेष परेशानी का संकेत नजर नहीं आ रहा है। बॉस और साथ काम करने वालों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। मनोवांछित सफलता से मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। नौकरी में तरक्की के अवसर से आर्थिक लाभ बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बातों को लेकर उलझना नुकसानदायक हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक कलह और झंझटों से सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी होगा और पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती, इस पर ध्यान देना होगा। यात्राओं में सावधानी बरतें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। यह था मोटा मोटा, लेकिन जब सितंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, योगा योग और दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, तब मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थी। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव से पंचमेश सूर्यदेव का संचरण अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह से हो रहा है, जहां षष्ठेश और तृतीयेश बुधदेव केतुदेव के साथ विराजमान है। नवमेश बृहस्पतिदेव प्राक्रम भाव मिथुन राशि से संचरण कर रहे हैं और सप्तम पूर्णदशी से उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देख रहे हैं। लग्नेश और अष्टमेश मंगल देव का संचरण छठे भाव कन्या राशि से हो रहा है
और मंगल देव की चतुर्दशी भाग्य स्थान पर रहने से मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, बीटेक, बीए, बीएससी, बीबीए, आर्किटेक्ट और सेना से संबंधित शिक्षा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स संबंधित परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार सफलता और लाभ का संकेत है। प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपीएससी यानी सिविल सर्विस के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए मां मील का पत्थर साबित होगा। यह अलग बात, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा। परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कैरियर के मसले हल होंगे। युवाओं को अपनी नौकरी में सफलता मिलेगी। प्रमोशन हो सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और युवाओं के लिए राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और सोशल सर्कल मजबूत होगा। लेकिन अपने क्रोध पर काबू रखें। छोटे छोटे विवादों से दूर रहे तो अच्छा रहेगा। तुनक मिजाजी नुकसान दे सकती है। तो ये था सितंबर के महीने में मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए संकेत। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण। कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना बेहतर और एक से अधिक धन प्राप्ति के योग का संकेत दे रहा है। कर्मेश और लाभेश शनिदेव का संचरण 12वें भाव मीन राशि से हो रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव वृषभ राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव कन्या राशि पर रहेगी और दसम दृष्टि भाग्य स्थान धनु राशि पर रहेगी। पराक्रम भाव मिथुन राशि में विराजमान भाग्येश बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि व्यापार भाव तुला राशि पर है। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी और नवम दृष्टि लाभ भाव कुंभ राशि पर रहेगी जहां राहुदेव विराजमान है। लग्नेश और अष्टमेश मंगलदेव का संचरण छठे भाव कन्या राशि से हो रहा है और मंगलदेव की चतुर्दशी भाग्य स्थान धनु राशि पर रहेगी। चतुर्थ भाव कर्क राशि में विराजमान धन और व्यापार के अधिपति शुक्रदेव की सप्तम दशा कर्म भाव मकर राशि पर रहेगी। आय के साधनों में विस्तार होगा। यदि आपका व्यवसाय लोहे का है, स्टील का है, कंस्ट्रक्शन का है, ट्रांसपोर्ट का है, ब्यूटी प्रोडक्ट का है, वाहन सेल परचेज का है, प्रॉपर्टी की लाइन में आप काम कर रहे हैं तो समय लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। कोई पुराना फंसा हुआ धन भी वापस आपको मिलने की प्रबल संभावना। कारोबारी परिस्थितियां मेष राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगी। रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता के योग नजर आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री, न्यायालय का क्षेत्र, सरकारी नौकरी, उच्च पदों पर विराजमान आप हैं तो अच्छा संकेत है समय का। गाड़ी, घर, नई जमीन, प्लॉट लेकर आप महत्वपूर्ण निर्णय का संकेत भी नजर आ रहा है। आप इस महीने आप गाड़ी ले सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बेहतर कार्य करने का सुअवसर मिलेगा और राजनीतिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। एक बेहतर प्रदर्शन के साथ साथ सही समय, सही स्थान और बेहतर कार्य करने का मौका भी मिलेगा। उधार लेन देन के मसले हल होंगे। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और कैरियर संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे। आप नौकरी में हैं तो नौकरी में उन्नति के पूर्ण संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी में उन्नति कारक नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में तो समय आपके स्थानांतरण और प्रमोशन का संकेत भी दे रहा है। तो नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, रिश्तों को लेकर, कारोबार को लेकर, धन को लेकर मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना ठीक ठाक रहेगा। जहां तक पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण है तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण मेष राशि वालों को सितंबर के महीने थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। छोटी छोटी बातों में न उलझे तो अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों के शुक्र भाव कर्क राशि से कुटुंब और गृहस्थ भाव के अधिपति शुक्रदेव का संचरण हो रहा है। भाग्येश बृहस्पति तीसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान होकर गृहस्थ भाव और भाग्य भाव लाभ भाव पर अपनी दृष्टियां जमा है। 12वें भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुटुंब भाव वृषभ राशि पर रहेगी। छठे भाव कन्या राशि में विराजमान लग्नेश और अष्टमेश मंगलदेव की चतुर्दशी भाग्य भाव, सप्तम दृष्टि व्यय भाव और अष्टम दृष्टि लगन भाव में विराजमान अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। 13 सितंबर को मंगलदेव का संचरण ग्रस्त भाव तुला राशि से हो रहा है। 17 सितंबर को सूर्यदेव, केतुदेव, बुधदेव का संचरण पंचम भाव सिंह राशि से होगा। माह के प्रारंभ में परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद और प्यार और पैसा मिलेगा। जीवन साथी की वजह से पारिवारिक जीवन में प्रेम पूर्ण वातावरण रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। फिर भी मैं कहना चाहूंगी पारिवारिक शांति के लिए तर्क वितर्क, वाद विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। बहुत जरूरी है सितंबर के महीने में समझौतावादी नीति अपनाए, विनम्रता का भाव रखें, अपनों की सुने, अपनों के साथ बैठे, उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीवन साथी के साथ शब्द जाल में नहीं उलझे। आपसी छीटाकसी से बचे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा निजी संबंधों में दूरियां बढ़ सकती। सितंबर माह के उत्तरार्ध में पारिवारिक रिश्तों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। रिश्ते आपको निभाने होंगे। अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें और संतान पक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा। संतान को लेकर थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि में मेष राशि वालों के लिए यह महीना थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, केतु की उपस्थिति स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रही।
13 सितंबर से मंगल देव का संचरण सप्तम भाव होने से शारीरिक और मानसिक परेशानी में बढ़ोतरी, अनावश्यक मानसिक तनाव और परेशानी, घुटन और ब्लड इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं का संकेत मुझे मिल रहा है। लापरवाही नहीं करेगा चिकित्सा में। आंखों संबंधी परेशानी का संकेत भी है। आंतों में पित्त जनित परेशानियों का संकेत भी झेलना पड़ सकता है। अपच, एसिडिटी, गैस, पेट संबंधी समस्याओं से सावधान। खान पान में परिशुद्धता रखें, बाहर भोजन नहीं करें, सात्विक भोजन करें। प्रातःकाल में थोड़ा भ्रमण बहुत जरूरी है, वॉक बहुत जरूरी है। और खानों में भोजन में थोड़ा सा परिशुद्धता चाहिए। नशा आदि से दूर रहना बहुत जरूरी है। मेष राशि वालों, क्योंकि सितंबर का महीना है, कहीं भी कोई परेशानी है तो लगातार 1 महीना सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के सिर चरणों में केसर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। हनुमान जी के चरणों में केसर का लेप करना बड़ा अद्भुत रहेगा और अपने भाल पर केसर का तिलक करें। यदि कैरियर में उठापटक है तो मीठी तंदूर की रोटी गरीब निर्धन व्यक्ति जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से भोजन कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है और आपकी मेष राशि है और किसी ने भी आपको भयभीत किया है कि आपको पितरों को लेकर परेशानी है तो अपने घर की दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का फोटो लगाकर लगातार श्राद्ध पक्ष में हर रोज दीपक जलाए, फूलों की माला पहनाए, श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेष राशि वालों, श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान देना अति उत्तम रहेगा। श्रद्धापूर्वक हर रोज पितृ पूजन के उपरांत पूर्वजों को याद करें और अपनी क्षमता अनुसार भोजन और वस्त्र का दान गरीब को देंगे, विधवा को देंगे तो अति उत्तम रहेगा। जिस तिथि को आपके पूर्वजों का श्राद्ध है उस दिन रुद्राभिषेक करना बड़ा उत्तम माना गया है। मित्रों, साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि श्रावण मास में पूरे महीने महादेव की कृपा प्राप्ति के हेतु मैंने राष्ट्र के कल्याण हेतु रुद्राभिषेक किया। यदि आपके घर में पितरदोष है, पितरों की आप कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। लेकिन आप अपने घर में भी रुद्राभिषेक करेंगे तो पितरों की कृपा प्राप्त होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, पूरे पितृपक्ष में मेष राशि वालों, पूरे पितृपक्ष ये 15 दिन हर रोज सुबह सुबह पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना बहुत शुभ रहेगा और शाम को दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा प्रदोष काल में। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेष राशि, श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशा के दिन गाय के उपले से हवन करना, गाय के शुद्ध घी से उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और ओम पितृदेवता भ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप पितरों के नाम से आहुति देंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, धन धान्य की पूर्ति रहेगी, पितरों की कृपा से खूब कारोबार चलेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। लगातार श्राद्ध पर हर रोज सुबह शाम मिट्टी के दीपक में अपने घर में कपूर अवश्य जलाए। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 22 सितंबर 2025 नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और मेष राशि वालों को धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो याद रखिएगा मित्रों, मेष राशि वाले लोग नवरात्र के तीसरे दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। अपने पूजा स्थान में मां चंद्र घंटा का श्री विग्रह स्थापित करें, जल गंगा जल से पवित्र करने के उपरांत पंचोपचार पूजन करें, माई के सामने अखंड जोत जलाए, लगातार श्रद्धा अनुसार 1.25 किलो मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपनी समस्याओं का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्र घंटा देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि माई की सिर चरणों में अर्पित करते हैं पोटली बनाकर और लगातार 40 दिन 27 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्र घंटा देव्ये नमः, मात्र 27 बार और 27 गुलाब के पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर देने। प्रारंभ करना है तो नवरात्रों के तीसरे दिन ये प्रारंभ करें, लगातार 40 दिन करिएगा और हर रोज पूजा के बाद जो कपड़े की पोटली आपने बांध रखी साबुत मसूर की अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। ऐसा नियमित 40 दिन करेंगे तो आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ा परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। मेष राशि वालों के लिए अद्भुत उपाय है नवरात्रों के लिए, न मनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना? ये राशिफल मेरे अनुभव का आंकलन था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों,
पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।